बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है कर्ज वापस लेने के लिए एक इंतहाई आसान अमल। देखिए, एक तो होता है कि कर्ज किसी से लेना, ये एक अलग इशू है। और एक मसला मसाइल आजकल ये भी हो गए हैं कि कर्ज दिया किसी को, अब उसको वापस कैसे लें, क्योंकि अगला देने से ही इनकारी है। मतलब हो सकता है उसके हालात ऐसे ना हो कि वो वापस कर ले आपको। अच्छे लोग भी हैं दुनिया के अंदर, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ होने के बावजूद भी वो आपको रिटर्न नहीं कर रहे होते, सिर्फ परेशान करने के लिए आदत से मजबूर होते हैं। तो बहरहाल ऐसी किसी सिचुएशन में अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर रास्ता यही रह जाता है कि अल्लाह से मदद जो है वो तलब की जाए। तो जिन लोगों को वैसे अल्लाह से मदद मांगने की, हर काम में अल्लाह से मदद लेने की आदत होती है और मांगना अल्लाह को पसंद है, अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि अल्लाह का काम है देना, अता करना। तो अल्लाह तो देने के लिए हैं, मौजूद है। मांगना हमें है, और हम कैसे मांगते हैं, कब मांगते हैं, ये अब हम पे डिपेंड करता है। मैं समझता हूं कि जब इंसान अल्लाह से मांग ले तो फिर उसे किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रब से मांगते रहा करें, अल्लाह पाक देने के लिए तैयार बैठे हैं, वही देते हैं, उसके अलावा कोई दे नहीं सकता। खैर, आप फंस गए किसी बंदे को पैसे देकर और वो अब वापसी का तकाजा करते हैं, तो वो बजाय इसके कि वो आपको मतलब कोई वजह बताए, जाओ जी मैं नहीं देता, ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। कौन से पैसे? तो ऐसी सिचुएशन अगर आपको दरपेश है, क्योंकि पिछले दिनों मुझे एक सिस्टर का मैसेज आया था, बहन का, वो यही कह रही थी कि पैसे किसी को दिए और उसको वापस लेना जो है प्रॉब्लम हो रहा है। और भी वज़ाइफ पहले भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है, एक वजीफा बताया था। आज एक बड़ा आसान सा अमल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नमाज तो ऑब्वियसली अब पूछना अजीब सा लगता है कि आप 5 वक्त नमाज तो पढ़ते होंगे। मुसलमान हो और उससे ये पूछा जाए कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ते होंगे, पढ़नी चाहिए। पढ़नी मतलब अगर कोई वजीफा आपको बता दूं और उसको कहूँ कि जी हर नमाज के बाद, तो फिर तो आप वो मजबूरी में पढ़ेंगे ना। तो यार मेरा तो दिल करता है कि कोई भी वजीफा 40 दिन से कम ना हो, क्योंकि 40 दिन अगर वजीफे की खातिर आप नमाज पढ़ेंगे तो 40 दिन में आपकी नमाज की आदत कम से कम कायम हो जाएगी। और इस वक्त जिस मुश्किल में आप हैं, उस मुश्किल में फिर नहीं फंसेंगे अगर आप 5 वक्त नमाजी हो जाते हैं। तो मैंने कभी किसी नमाजी आदमी को परेशान नहीं देखा, क्योंकि अल्लाह के करीब होता है। 5 वक्त तो अल्लाह की दरबार में हाजिर हो रहा होता है, अपने आप को सरेंडर कर रहा होता है, अपनी आज़ी पेश कर रहा होता है, और अल्लाह उस पर रहमत की नज़र डाल रहे होते हैं। बहरहाल मैं वजीफा को शेयर कर देता हूँ। मतलब एक छोटी सी आयत, अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी 3 बार, पहले 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद 11 बार आपने पढ़ना है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। बस ये 11 बार आपने पढ़ना है, और फिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और ये आपने हर नमाज के बाद, 5 नमाजें तो 5 नमाजों के बाद आपने ये 11 दफ़ा पढ़ना ही है। ये आप पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह जो आदमी आपको कर्ज वापस देने से इनकारी है, या आपके पैसे फंसे हुए हैं और वापस देने के लिए इनकारी है, तो यकीन करें कि वो आपको हाथ बांधकर वापस देने आएगा और देगा अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। तो आप ये वजीफा जो है इस पर अमल कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।